हेलो एवरीवन। लास्ट चैप्टर 9 चैप्टर में हमने पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स। और जब हमने एनिमल्स में पढ़ लिया तो प्लांट्स में पढ़ना भी ज़रूरी है, इसलिए इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स। जैसा कि अब आपको पता है कि हम एनसीईआरटी की जो सीरीज़ है वो कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं, एक चैप्टर से फिर नेक्स्ट चैप्टर फिर नेक्स्ट चैप्टर, और आज हम 10th चैप्टर पे पहुँच गए क्लास 7th की। एंड आई होप आप पिछली यहाँ तक पहुँचे तो आपने डेफिनेटली पिछली क्लासेस भी देखी होंगी, आपको समझ आया होगा और आप आगे भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा सा लंबा है लेकिन आसान और परमानेंट है। मुझे लगता है कि अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक परमानेंट रास्ते की ज़रूरत है। अगर आपने टेम्परेरी रास्ता ले लिया तो वो आपका काम बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। बना ऐसे सकता है कि आपको उसी चांस में ही सक्सेस मिलती है, तब तो आपका बन गया काम। अगर उस चांस में सक्सेस नहीं मिलती तो आपको फिर से मतलब बैक टू द स्क्वायर वन, फिर से नए सिरे से आपको जीएस की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इस तरीके से, जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ बता रहा हूँ, इस तरीके से आप कोशिश करेंगे तो आपका जो बेस है, जो नींव है आपकी जीएस की, वो इतनी अच्छी हो जाएगी, इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका जो ये चैप्टर्स हैं आपके दिमाग में रहेंगे, प्रोसेस जैसे मैं समझा के बता रहा हूँ दिमाग में रहेगी। उसके बिहाफ पे अगर आपको एग्जैक्ट चीज़ें भी याद नहीं हैं तो आप दिमाग लगा के आंसर टिक कर सकते हो और 90% चांस है कि वो ठीक होगा। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, और बाकी अपने फ्रेंड्स को भी इस सीरीज़ के बारे में बताइए, क्योंकि हमारा जैसे होता है कि ना, ऊंची दुकान फीका पकवान वाली बात नहीं है। हमारी दुकान छोटी है लेकिन पकवान आपको मीठा मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। इस चैप्टर में भी जैसे हमें पता है कि हमारी बॉडी को डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशंस की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही ग्रोथ के लिए प्लांट्स को भी डेफिनेटली न्यूट्रिशन मान लो या किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती होगी। तो हम जानते हैं हाउ डू प्लांट्स ग्रो। ठीक है, प्लांट्स को बढ़ने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको पता ही है कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के साथ हमें बताया जाता है, या छोटे बच्चों के लिए है ये, कि बताया जाता है कि कैसे आप एक्सपेरिमेंट से जान सकते हैं, या हमें कैसे पता चला कि जो प्लांट्स है उनको ग्रो करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट है उसमें आपको पता है कि एक ए गमला है, एक बी है और एक सी है। ए में पानी भी है और सनलाइट भी है, बी में पानी नहीं है सिर्फ सनलाइट, और सी में पानी है सनलाइट नहीं है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट के इन्फेरेंसेस क्या हैं, क्या पता चला इससे कि जो पोर्ट ए है जिसमें हमने पानी भी डाला और जिसको सनलाइट भी मिली, तो वो बहुत अच्छे से ग्रो किया। ठीक, इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट सी, या जो पोर्ट सी में प्लांट लगा है, क्योंकि उसमें सनलाइट नहीं थी, उसने ग्रो किया लेकिन बहुत ही स्लो। लेकिन जो प्लांट बी था या पोर्ट बी में जो प्लांट था वो मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि उसको पानी ही नहीं मिला। तो इससे हमें पता चला कि भाई पानी और सनलाइट दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं हमारी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि भाई प्लांट्स को फूड कैसे मिलता है ग्रोथ के लिए, क्योंकि न्यूट्रिशन या फूड वो एक ही चीज़ है, वो कैसे मिलता है। फिर इसका हमें पता चला लीव्स द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, मतलब जो भी फूड बनेगा या मिलेगा प्लांट्स को वो मिलेगा लीव्स के थ्रू। कैसे, आप देखते हैं। प्लांट्स स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखो स्टार्च की हमने कल भी बात करी थी, मतलब लास्ट जो लेक्चर था उसमें भी बात करी थी। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, और जो खाना अपना प्लांट स्टोर करते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में है, कि ज़रूरत पड़ेगी तो हम उस स्टार्च को ब्रेक डाउन करके अपना सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और अपना खाना प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक, अब पता चला कि जो ये प्लांट्स के लीव्स हैं वो ग्रीन क्यों होते हैं। उनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट है। ग्रीन पिगमेंट क्या नाम है उसका? क्लोरोफिल, जो कि हेल्प करता है इन कैप्चरिंग सनलाइट एफिशिएंटली। अब बात आप देखो, अगर सनलाइट अच्छे से कैप्चर ना हो पाए, अब आगे पता चलेगा सनलाइट का कितना बड़ा रोल है फूड प्रिपरेशन ऑफ प्लांट्स में। तो अगर अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाएगी तो खाना कैसे प्रिपेयर हो पाएगा।
तो क्लोरोफिल इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द फूड प्रिपरेशन ऑफ प्लांट्स। ये एक्सपेरिमेंट करके बताया गया है कि भाई यहाँ से क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट है इसको हटा दिया गया। ये अंदर अल्कोहल है और डायरेक्ट अल्कोहल को गर्म नहीं करते क्योंकि ये अल्कोहल बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेबल होता है, आग लग सकती है। इसलिए क्या गर्म पानी में ये टेस्ट ट्यूब रखी गई, कुछ देर तक इसको गर्म किया गया और बाद में इसका कलर डीकलराइज हो गया। डीकलराइज क्यों किया? ताकि हमें जब हम ये आयोडीन सॉल्यूशन के साथ अपना टेस्ट करेंगे, ड्रॉप्स डालेंगे, उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाए। लास्ट लेक्चर में भी आपको कुछ याद होगा ब्लू ब्लैक से रिलेटेड कि जब भी स्टार्च प्रेजेंट होगा किसी भी चीज़ में तो वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा आफ्टर आयोडीन सॉल्यूशन। अगर नहीं होगा इट मीन्स उसमें स्टार्च नहीं है। लेकिन इस स्टार्च टेस्ट से पता चला कि स्टार्च प्रेजेंट है क्योंकि ब्लू ब्लैक हो गया जो हमारे लीफ था। ठीक है, देखो अल्कोहल से रिलेटेड ये है कि बहुत इन्फ्लेमेबल है वो। ठीक है, हाईली फ्लेमेबल है, सॉरी। अच्छा, अब हमने इस चीज़ से देखा कि जो ग्रीन लीव्स हैं वो स्टोर करते हैं स्टार्च को एज फूड। अब स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है जिससे एनर्जी मिलती है, वो स्टोर होता है। ठीक, कहाँ होता है? वो ग्रीन लीव्स में स्टोर होता है। ये हमें चीज़ पता चली। क्लोरोफिल का हमने रोल देखा कि एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि आपकी सनलाइट को कैप्चर करता है। अच्छा, अब एक एक्सपेरिमेंट और किया गया ताकि ये चीज़ पता किया जा सके कि जो अगर मान लो क्लोरोफिल नहीं है किसी पार्ट में, लीफ के किसी पार्ट में, तो वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं। ठीक, अब एक दो दिन के लिए यहाँ पे एक प्लांट को अंधेरे में रखा गया, इसको सनलाइट में रखा गया। सनलाइट वाला तो बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कहीं कुछ जैसे सूख जाता है ना पत्ता, कहीं से ग्रीन होता है कहीं से सूख जाता है ऐसे, तो सेम पत्ता यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस वाले प्लांट का। फिर इस पर आपको आयोडीन टेस्ट करना है। आयोडीन टेस्ट किया तो पता चला कि जो ये वाला पार्ट जो डीकलराइज था ऑलरेडी वहाँ पर ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, लेकिन जो ग्रीन पार्ट था वहाँ ब्लू ब्लैक आपको कलर देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, ये बिल्कुल एज इट इज़ रहा। तो इससे पता चला कि लीव्स आर मोस्टली ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और हमने एक चीज़ और देखी, जो स्टार्च प्रोड्यूस होता है तो वो कौन से पार्ट में है? ग्रीन पार्ट में है, क्योंकि जो हमारा अब हमने यहाँ पे देखा जो ये ग्रीन पार्ट था वही ब्लू ब्लैक हुआ, बाकी का जो पार्ट है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। इट मीन्स वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। तो जो ग्रीन एरिया है लीफ का वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, वहाँ पे स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होता है और फिर क्लोरोफिल हेल्प करता है स्टार्च बनाने में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ पता चलती है। ठीक, इसीलिए अपने लीव्स को फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स बोलते हैं। फिर एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को लेके किया गया कि प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ज़रूरी है। तो इस एक्सपेरिमेंट में पत्ते को आधा बाहर आधा अंदर रखा गया और अंदर है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। वो क्या करता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो पत्ता अंदर था वो तो डीकलराइज, अच्छा फिर उसके बाद आयोडीन टेस्ट किया गया, वो तो एज इट इज़ रहा, कुछ भी उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन जो बाहर था वो ब्लू और ब्लैक हो गया। इट मीन्स अंदर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है और बाहर स्टार्च प्रेजेंट है। तो स्टार्च के प्रोडक्शन के लिए, फूड के प्रिपरेशन के लिए पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का होना ज़रूरी है। इस एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ पता चलती। ठीक, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स टू प्रिपेयर स्टार्च। ओके, अब फाइनली हम अपने कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। ये कंक्लूजन आ गया। कंक्लूजन क्या है कि जो प्रिपरेशन ऑफ फूड है प्लांट्स में उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये ज़रूरी हैं आपके फूड प्रिपरेशन के लिए। और जो ये फूड प्रिपरेशन का प्रोसेस है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो आई होप आपको पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। और जो लीव्स में ही आपको फोटोसिंथेसिस
प्राइमरीली देखने को मिलेगा। लेकिन क्या दूसरे पार्ट्स में हो सकता है फोटोसिंथेसिस? बिल्कुल हो सकता है। जहाँ जहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट है वहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस हो सकता है। आपसे क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है कि भाई स्टेम है, ग्रीन स्टेम है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है? जी बिल्कुल है। थोड़ा रेट कम रहेगा, थोड़ी स्लो होगी, लेकिन फोटोसिंथेसिस ज़रूर होगा। ठीक, अब ये एक्टिविटी किस चीज़ के लिए की गई है कि भाई फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस निकलती है। हमें पता है कि दिन में जब फोटोसिंथेसिस होता है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो उस टाइम पे ऑक्सीजन छोड़ते हैं हमारे प्लांट्स। तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उससे पता चला कि हाँ भाई ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो फाइनली फोटोसिंथेसिस को अगर हम समराइज करें तो उससे हमें पता चला कि जो फोटोसिंथेसिस है वो फूड प्रिपरेशन का एक प्रोसेस है, और फूड प्रिपरेशन हमारे ग्रीन लीव्स में ड्यू टू क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है। और फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं हमारे प्लांट्स और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अच्छा, जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है, और जब उस फूड का यूज़ करना होता है वो तो स्टोरेज है, लेकिन जब उससे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो क्या होता है कि वो ग्लूकोज की फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है, जो कि एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है और वो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक, और जिसकी ज़रूरत नहीं है ग्लूकोज की, वो लेटर अपना स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है और स्टोर हो जाता है। ठीक, ये है हमारा फोटोसिंथेसिस का जो इक्वेशन है, एक वर्ड इक्वेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। फूड को चाहिए, लीव्स को चाहिए ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए। अगर सूखा पत्ता है, वहाँ क्लोरोफिल नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। लेकिन अगर ये प्रेजेंट हैं तो आपका क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन रिलीज होगी। हमारे एक इंडिया के ये साइंटिस्ट हैं, रुस्तम हरमोसजी दस्तूर। ये इन्होंने क्या एग्जामिन किया कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड टेम्परेचर एंड द कलर ऑफ लाइट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। याद रखना चाहो तो रख सकते हो। अब ये है कि हाउ डू लीव्स एक्सचेंज गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट से पता चला, एक्सपेरिमेंट आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया गया और ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया गया, वो होता कैसे है? तो जो ये लीव्स हैं, लीव्स की लेयर्स में आपको स्टोमेटा मिलेगा। जो क्या है? ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ स्टोमेटा मिलेगा, ऐसे पोर्स ओपन मिलेंगे। तो यहीं से आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली जाती है और ऑक्सीजन बाहर की तरफ आती है। ठीक, तो ये है स्टोमेटा आपका। ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट? पहला नंबर वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हम देखते हैं। यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में एक में इंक डाल दी, बाकी दूसरे में नहीं डाली। बाद में उसको थोड़ी देर छोड़ दिया, पता चला, हमने यहाँ से कट करके देखा ये स्टेम को। जब कट किया तो पता चला कि जो स्टेम है वो रेड हो गई है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ इंक। तो वो रेड क्यों हो गई है? क्योंकि जो हमारी इंक है या जो पानी है उसका अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, तभी तो वो यहाँ पे कलर था पानी में और वो यहाँ तक पहुँच गया। तो कुछ मूवमेंट हुआ होगा ऊपर की तरफ पानी का, तभी तो वहाँ तक पहुँचा। तो दिस इज ड्यू टू द थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द जाइलम प्रेजेंट इन द स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स ऑफ द प्लांट्स। अब आप देखो, एक जाइलम नाम की थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि अंदर ही प्रेजेंट, आपके स्टेम्स में भी है, आपके ब्रांचेस में भी है, लीव्स में भी है। तो उससे पानी का ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है ऊपर की तरफ। तो वो किसकी हेल्प से होता है? वो होता है जाइलम। तो वाटर ट्रांसपोर्ट का हमें पता चल गया। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड देखते हैं। तो एक ऐसा ही थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और होता है जिसको फ्लोएम बोलते हैं। फ्लोएम क्या करता है? वो फूड ट्रांसपोर्ट करता है। फूड ट्रांसपोर्ट, अच्छा, फूड सिंथेसिस कहाँ हो रहा है? मेनली ग्रीन पिगमेंट जहाँ अवेलेबल है, क्लोरोफिल है जो कि आपके लीव्स में होता है, तो वहाँ पे आपका मेन फूड प्रिपरेशन हो रहा है। तो वहाँ से ट्रीज के बाकी हिस्सों में पहुंचाने के लिए जो थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो फ्लोएम काम करता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आप देखो यहाँ पे रेड कलर का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट है आपका फ्लोएम का, और जो
ब्लू कलर का मूवमेंट है या ग्रीन बोल सकते हो, वो आपका जाइलम का है। एक खास ख्याल रखना, जाइलम जो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में करता है, लेकिन जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम का, वो अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। तो ये चीज़ आप बेहतर तरीके से याद रखें, क्योंकि कई बार इस चीज़ पे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, अच्छा, अब डू प्लांट्स रेस्पायर, तो मतलब रेस्पिरेशन, जैसे हमारी बॉडी भी रेस्पिरेशन वो करती है कि एनर्जी क्रिएट होना, उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ऐसा एनर्जी क्रिएट करते हैं डेफिनेटली। जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है और रिलीज क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। इसी एनर्जी की तो प्लांट्स को ज़रूरत है टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। ठीक, तो ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नॉर्मल हमारी एयर में वो करेगा रिएक्ट, ब्रेक डाउन होगा और क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ये कब होता है, ये आपका रात के टाइम होता है। तो इसलिए बोलते हैं कि जो पेड़ हैं वो दिन में सनलाइट जब होती है तो दिन में फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, लेकिन रात में उल्टा होता है। रात में वो क्या करते हैं कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वाटर रिलीज होता है और एनर्जी रिलीज होती है, जिस एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं। ठीक, एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, ग्रीन और नॉन ग्रीन, कैरी आउट रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ग्रीन जो पार्ट है जिसमें पिगमेंट है, क्लोरोफिल, वही होता है। नहीं, रेस्पिरेशन पूरे प्लांट के स्ट्रक्चर में होता है। ठीक, क्योंकि भाई फूड तो प्लांट के हर कोने कोने तक पहुंच चुका है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं था, बिल्कुल बेसिक बातें हमने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जानी, और मुझे लगता है कि आपका एक बेस तैयार हो गया है जो लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स के अंदर आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाकी का अच्छा, एक हमारे साइंटिस्ट हैं, शायद नीचे हैं, यस, ये हैं कमला सोनी। तो इन्होंने, ये वुमेन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने काफ़ी अपना काम किया है और टाइम दिया है अपना ये लेडी हार्डिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, बाद में न्यूट्रिशन रिसर्च लेबोरेटरी कन्नूर और फिर रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बॉम्बे में। तो इन्होंने बहुत न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ प्लांट फूड्स के बारे में काफ़ी रिसर्च किया है, जो कि हमारी इस साइंस में काफ़ी हेल्प मिली है। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। बाय बाय, टेक केयर, जय।